श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवर्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू बार बार यह कह रहा है कि आप प्रसन्न हो जाओ, आप प्रसन्न हो जाओ। तो प्यारे भैया, मैंने जो यह विराट रूप तुझे दिखाया उसमें विकराल रूप को देखकर तू भयभीत हो गया है, पर यह विकराल रूप मैंने क्रोध में आकर या तुझे भयभीत करने के लिए नहीं दिखाया। मैंने तो अपनी प्रसन्नता से ही यह विराट रूप तुझे दिखाया है। इसमें तेरी कोई योग्यता, कोई पात्रता या भक्ति कारण नहीं है। तुमने तो पहले केवल विभूति और योग को ही पूछा था। विभूति और योग का वर्णन करके मैंने अंत में कहा था कि तुझे जहाँ कहीं जो कुछ भी विलक्षणता दिखती है इस संसार में, वहाँ वहाँ मेरी विभूतियाँ हैं। तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सम्यक प्रकार से मैंने दे ही दिया था, परंतु वहाँ मैंने अपनी ही तरफ से यह बात कही कि तुझे बहुत जानने से क्या मतलब। देखने, सुनने, समझने में जो कुछ भी संसार में आ रहा है उस संपूर्ण संसार को मैं अपने किसी अंश में धारण करके स्थित हूँ। दूसरा भाव यह है कि तुझे मेरी विभूति और योग शक्ति को जानने की क्या जरूरत है, क्योंकि सब विभूतियाँ मेरी योग शक्ति के आश्रित हैं और उस योग शक्ति का आश्रय मैं स्वयं तेरे सामने बैठा हूँ। यह बात तो मैंने विशेष कृपा करके ही कही थी। इस बात को लेकर ही तेरी विश्वरूप दर्शन की इच्छा हुई और मैंने दिव्य चक्षु देकर तुझे विश्वरूप दिखा दिया। यह तो मेरी कोरी प्रसन्नता ही प्रसन्नता है कि इस विश्वरूप को दिखाने में मेरी कृपा के सिवाय दूसरा कोई हेतु नहीं है। तेरी देखने की इच्छा तो निमित्त मात्र है। फिर कहते हैं आत्म योगात, इस विराट रूप को दिखाने में मैंने किसी की सहायता नहीं ली, बल्कि केवल अपनी सामर्थ्य से ही तेरे को यह रूप दिखाया है। फिर कहा परम, मेरा यह विराट रूप अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत परम है। तेजोमयम, यह मेरा विश्व रूप अत्यंत तेजोमय है। इसलिए दिव्य दृष्टि मिलने पर भी तुमने इस रूप को दूर निरीक्ष्य कहा है। विश्वम, इस रूप को तुमने स्वयं विश्वरूप, विश्वमूर्ति आदि नामों से संबोधित किया है। मेरा यह रूप सर्वव्यापी है। अनंत माध्यम, मेरे इस विश्वरूप का देश काल आदि की दृष्टि से ना तो आदि है ना अंत ही है, यह सबका आदि है और स्वयं अनादि है। यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम, तेरे सिवाय मेरे विश्व रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा। यह बात भगवान ने कैसे कही? क्योंकि राम अवतार में माता कौशल्या जी ने और कृष्ण अवतार में माता यशोदा जी ने तथा कौरव सभा में भीष्म, द्रोण, संजय, विदुर और ऋषि मुनियों ने भगवान का विराट रूप देखा ही था। इसका उत्तर यह है कि भगवान ने अपने विराट रूप के लिए एवं रूप कहा कि इस प्रकार के भयंकर विश्व रूप को, जिसके मुखों में बड़े बड़े योद्धा, सेनापति आदि जा रहे हैं, पहले किसी ने नहीं देखा। दूसरी बात, अर्जुन के सामने युद्ध का मौका होने से ऐसा भयंकर विश्व रूप दिखाने की ही आवश्यकता थी और शूरवीर अर्जुन ही ऐसे रूप को देख सकते थे, परंतु माता कौशल्या आदि के सामने ऐसा रूप दिखाने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी और वे ऐसा रूप देख भी नहीं सकते थे, अर्थात उनमें ऐसा रूप देखने की सामर्थ्य भी नहीं थी। भगवान ने यह तो कहा है कि इस विश्व रूप को पहले किसी ने नहीं देखा, पर वर्तमान में कोई नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं कहा। कारण कि अर्जुन के साथ साथ संजय भी भगवान के विश्व रूप को देख रहे हैं। अगर संजय ना देखते तो गीता के अंत में वे यह कैसे कहते कि भगवान के अति अद्भुत विराट रूप का बार बार स्मरण करके मेरे को बड़ा भारी विस्मय हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। भगवान के द्वारा मैंने अपनी प्रसन्नता से, कृपा से ही तेरे को यह विश्व रूप दिखाया है। ऐसा कहने से एक विलक्षण भाव निकलता है कि साधक अपने पर भगवान की जितनी कृपा मानता है उससे कई गुना अधिक भगवान की कृपा होती है। भगवान की जितनी कृपा होती है उसको मानने का सामर्थ्य साधक में नहीं है, कारण कि भगवान की कृपा अपार, असीम है और उसको मानने की सामर्थ्य भी सीमित है। तो सीमित मात्रा में अगर किसी के पास जानने की इच्छा है तो वो भगवान को नहीं जान सकता। अब विश्वरूप दर्शन के लिए भगवान की कृपा के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है। इस बात को आगे के श्लोक में विशेषता से वर्णन करेंगे भगवान। हरे कृष्ण।